जिला फाटू ने भी कर दिया है WWE में डेब्यू। वही रोमन रेंज से कौन भिड़ने वाला है मैक्सिको में, और क्या सच में सोलो ज्वाइन करने वाले हैं ब्लड लाइन को। आइए आज कवर करते हैं इन्हीं सारे टॉपिक्स को आज की अपडेट वीडियो में। जिला फाटू ने WWE में बहुत टाइम बातचीत चलने के बाद फाइनली अब डेब्यू कर लिया है। जिनको नहीं पता हो बता दूं, जिला फाटू ओमेगा के बेटे हैं और कजन है वो उसोस के। वही रोमन रेंज वैसे तो जिला फाटू के अंकल लगते हैं, लेकिन स्टोरी लाइन के हिसाब से वो उनके कजन ही माने जाएंगे। खैर, उनके आने की वजह से नंबर 1 कंटेंडर बनने का जो मैच चल रहा था NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप का, वो वहाँ पे खराब हो जाता है और NXT चैंपियन टोनी को वहाँ पे चैलेंज भी कर देते हैं। ग्रेसन वॉलर उनके आने पे बोलते हैं लो एक और आ गया। साथ ही दोस्तों, अरमांडो एस्ट्राडा जो ओमेगा के एक टाइम पे मैनेजर थे, उनके बारे में किसी ने ट्वीट किया क्या वो नए वाइज मैन बन सकते हैं, तो उस बात पे वो भी रिस्पॉन्स करते नजर आए और लोगों के बीच में बस क्रिएट होना चालू हो गया। काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि हर जगह इन समोन्स को ही मौका क्यों मिलता है, लेकिन दोस्तों क्या कर सकते हैं, नाम ही इतना बड़ा है इन लोगों का प्रो रेसलिंग में। जब से जिला फाटू NXT में आए हैं तब से सिर्फ उन्हीं की बात हो रही है और NXT की व्यूअरशिप भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। साथ ही एक और चीज है कि हर समोन एक डिफरेंट टेस्ट लेके आता है रेसलिंग में। वही जिला फाटू को जेकब फाटू की तरह डायरेक्टली मेन रोस्टर पे नहीं लाया जा रहा है, बल्कि उनको सोलो सिकोआ की तरह थोड़े टाइम NXT में रखा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि फैंस का पुश इतना ज्यादा रहने वाला है कि जल्द ही वो मेन रोस्टर पे आके ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे। फिर तो दोस्तों पंक की भी एक बात सच हो जाएगी कि इन समोन्स का मिलके एक अलग से रॉयल रंबल होना चाहिए। खैर, जिला के आने पे रोमन रेंज ने अभी तक कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया है, लेकिन ऊसोस ने तुरंत उनका ब्लड लाइन से कनेक्शन ट्वीट किया। ओवरऑल जिला के आने की वजह से ब्लड लाइन की स्टोरी में एक और डायनेमिक ऐड हो सकता है। सवाल यही होगा कि जिला फाटू आके रोमन के पीछे खड़े होंगे या फिर उनके सामने। वही दोस्तों, एक ट्रेजिक न्यूज आ रही है जिसने फैंस को बिल्कुल फ्रस्ट्रेट कर दिया है। नई बनी इंटरिम WWE वुमेन्स चैंपियन चेल्सी ग्रीन भी इंजर्ड हो गई हैं। जी हाँ, रिया रिप्ली के इंजर्ड होने के बाद पूरा एक सेटअप बनाया गया कि भाई नई इंटरिम चैंपियन बनेगी, कि भाई जब तक रिया रिकवर होंगी तब तक वो इंटरिम चैंपियन संभालती रहेगी। लेकिन जिसको इंटरिम चैंपियन बनाया वो भी इंजर्ड हो गई। एज पर रिपोर्ट्स, जब फेटल इन्फ्लुएंस अपना फिनिशर उनको लास्ट स्मैकडाउन पे मारती है तो वहाँ पे उनकी ऑर्बिटल बोन टूट जाती है। जब मूव लग रहा था तो क्लियर आप नहीं देख पाओगे, लेकिन रीड का घुटना सीधा जाके उनके मुंह पे लगता है और उनको वहाँ पे ऑर्बिटल में इंजरी हो जाती है। पहली बात तो फैंस उनकी बुकिंग से ही खुश नहीं थे कि चेल्सी ग्रीन अभी चैंपियन बनी और अभी उनको हरा दिया। ऊपर से वो फैटल फ्लॉ फिनिशर खा के उनको इंजरी भी हो गई। WWE हो सकता है अब उनका फिनिशर बैन भी कर दे, क्योंकि ये बहुत ही एक रिस्की मूव बन जाता है उसके लिए जो इसको खाता है। अब उन्हें इंजरी से रिकवर करने के लिए कम से कम 6 से 8 हफ्ते तो लगेंगे ही, और अगर चीजें सीरियस होती है तो 3 महीने तक भी लग सकते हैं। हालांकि WWE उनको मास्क पहना के ला सकती है ताकि वो प्रोमोस दे सकें, और चेल्सी ग्रीन में इतना टैलेंट है कि वो प्रोमोस के साथ भी इस चैंपियनशिप को चला सकती हैं। एटलीस्ट फिर ये टाइटल भी वेकेट नहीं करना पड़ेगा। मतलब आप सोचिए, इंटरिम टाइटल बनाया और फिर वो वेकेटेड इंटरिम टाइटल हो गया। साथ ही रिया रिप्ली की इंजरी के चलते उन्हें भी सर्जरी करवानी पड़ी, और अब रॉयल रंबल 2027 तक का टाइम उन्हें भी लगने वाला है। सब पॉजिटिव रहा तो तब तक वो रिटर्न कर जाएंगी, लेकिन इतना लंबा टाइम है तो हो सकता है कि उनके टाइटल को भी विकेट कर दिया जाए और चेल्सी ग्रीन को चैंपियन बना दिया जाए अगर वो रिकवर हो जाती हैं। लेकिन अभी तो वो भी इंजर्ड है, तो सब कुछ अभी लटका ही हुआ है। लोगों को यहाँ लगता है कि इस टाइटल को बद्दुआ लगी हुई है, लेकिन मैं मानता हूँ कि वुमेन रेसलर्स अपना 200% दे रही है और इसी वजह से वो इंजर्ड हो रही हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ मैनकाइंड किस लेवल के बंदे थे। मतलब बंदा केज के ऊपर से गिर के टूट गया, लेकिन उसके बाद अगले मैच में फिर चल के आ रहा है। वही दोस्तों, क्या विंस मैकमैन फिर से कमबैक करने वाले हैं WWE में? उनका केस अब कोर्ट से तो निकल चुका है और दोनों पार्टी कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट अब करने वाली है। फैंस का ये कहना है कि अब विंस रिटर्न कर सकते हैं WWE में, लेकिन प्रैक्टिकली सोचा जाए दोस्तों तो अब वक्त निकल चुका है, और अब अगर विंस मैकमैन वापस आते हैं तो सारी चीजें फिर से उल्टी पुल्टी हो जाएंगी। वो आके एकदम से स्टोरी लाइंस को चेंज कर देंगे और किसी और को पुश देने लगेंगे, किसी और को पुश देना चाहिए था। तो इस हिसाब से विंस अब हमें किसी भी क्रिएटिव रोल में तो नहीं दिखने वाले हैं। हालांकि वो हाई हेलो कर सकते हैं या हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने के लिए आ सकते हैं। वही दोस्तों, अब नेक्स्ट रॉ तक एक बड़ा सवाल है, क्या सोलो सिकोआ ज्वाइन करने वाले हैं ब्लड लाइन को? टू बी ऑनेस्ट मुझे तो नहीं लगता दोस्तों कि उनको वहाँ पे जाना चाहिए। सोलो को अभी तक WWE ने अंडर यूटिलाइज ही किया है। पिछले हफ्ते उन्हें मौका मिला अपने आप को दिखाने का तो उन्होंने बहुत ही अच्छा शो दिया, और उन्होंने वहाँ ये प्रूव किया कि भाई वो सैवेज भी लगते हैं, कूल भी लगते हैं, लोगों की नकल भी कर लेते हैं और लोगों के डायलॉग भी मार देते हैं, इवन गाना भी गा लेते हैं, और नाचना तो इनबॉर्न टैलेंट है। अब ये सोलो और जो रोमन के पीछे खड़ा होता है सोलो, उसमें बहुत फर्क है। रोमन के पीछे जेकब फाटू के जाने पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि जेकब फाटू की थोड़ी पर्सनैलिटी उस टाइप की और वो ज्यादा प्रोमोस
प्रोमोज भी नहीं देते, लेकिन सोलो को जैसे इंट्रोड्यूस किया था रियलिटी में उससे वो काफी अलग है और फैंस को उनका ये जॉली नेचर ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल भी ब्लड लाइन का पार्ट नहीं बनने चाहिए। भाई दोस्तों, जॉनी गार्गेनो को WWE काफी लंबे टाइम से यूज नहीं कर रही। मैं उस बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चन करता हूँ कि भाई इनको यूज क्यों नहीं किया जा रहा। लेकिन दोस्तों अब बैक स्टोरी निकल के आई है जो थोड़ी इमोशनल है। एक्चुअली वो खुद ही कम टीवी पे अभी आना चाह रहे हैं क्योंकि उनके फादर जो है वो अभी 84 ईयर्स के हैं और उन्हें स्टेज 4 का लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ है। इसी वजह से वो अपना ज्यादा टाइम फैमिली को देना चाहते हैं। साथ ही वो रिसेंटली NXT में गॉन्टलैंड मैच के लिए भी उठे थे और उसके बाद टाइटल मैच को हार के वो फिर बैठ गए थे। ओवरऑल इनको अब सिर्फ डैन हाउजन ही बचा सकते हैं और जब भी वो खड़े हो अपना बदला वो ओबा फैमिली से पक्का ले, ये मैं चाहता हूँ। वहीं दोस्तों बेली, जिन्होंने WWE में 15 साल तक काम किया है, लेकिन रिसेंटली उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है और अभी तक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, नेगोशिएशंस चल रही हैं। लेकिन सच बोले तो बेली के लिए अब ज्यादा कुछ WWE में बचा नहीं है। WWE उनको मिड कार्ड की स्टोरीज में यूज कर रही है जहाँ पे उनका इतना काम बचा नहीं है। हो सकता है कि वो WWE का कॉन्ट्रैक्ट इस बार साइन ना करें और अगर ऐसा होता है तो वो पक्का AEW में ही जाने वाली हैं क्योंकि वहाँ पे उनके रिलेशंस बहुत अच्छे बने हुए हैं मर्सिडीज मोने से और मर्सिडीज मोने उनके साथ में एक ड्रीम मैच भी करना चाहती हैं। सो AEW में जाके इन दोनों का हमें ड्रीम मैच भी देखने को मिल जाएगा और बेली को भी वहाँ पे थोड़ा वर्ल्ड टाइटल में यूज किया जाएगा। भाई दोस्तों, रॉयस कीस को भी कुछ टाइम के लिए टीवी से राइट ऑफ कर दिया गया है जब जेकब फाटू उनके ऊपर एक बहुत बुरा अटैक कर देते हैं और लगता है अब रॉयस कीस जब रिटर्न करेंगे वो सीधा जेकब फाटू से ही बदला लेंगे। WWE थोड़े टाइम उन्हें रेस्ट दे सकती है और सही टाइम पे जैसे कि सर्वाइवर सीरीज के आसपास लाके उनको एक इम्पैक्टफुल रिटर्न भी दे सकती है। साथ ही दोस्तों ये जॉन सीना क्लासिक तो बिल्कुल ही गायब हो गया WWE से, ना इसकी बात होती ना इसके बारे में कोई कुछ डिस्कस कर रहा है। मतलब जॉन सीना को उस दिन क्लब WWE प्रमोट करना था तो वही करके चले जाते, हमें तो वही एक्सपेक्टेड था उनसे। उन्होंने अगर अनाउंस किया था तो सितंबर तक तो ये इवेंट हो जाना चाहिए था। पूरे सितंबर के महीने में कोई PPV नहीं होने वाला है, बताया जा रहा है कि ये इवेंट दिसंबर में होगा। तो जॉन सीना समर स्लैम पे आके इसको अनाउंस भी कर सकते थे और वहां पे भी टिकट सेल बूस्ट कर सकते थे। तो दोस्तों अब जॉन सीना ने इसको अनाउंस किया तो कभी ना कभी तो ये होगा ही और ये आंद्रे मेमोरियल बैटल रॉयल या फिर क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप की तरह वन टाइम वाली चीज होने वाली है और हर साल हमें एक जॉन सीना क्लासिक चैंपियन देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरे को तो अभी भी डाउट है कि ये होने भी वाला है। वहीं दोस्तों मैक्सिको की रॉ पे रोमन के साथ में मैच करने के लिए कौन कौन से ओपोनेंट हो सकते हैं वो पिछली रॉ पे रिवील हो गया। साथ ही पेंटाउस टूर्नामेंट के नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई भी कर चुके हैं। ओवरऑल इस टूर्नामेंट में एक्सपेक्टेड है कि फाइनल्स में पेंटा और रे फिनिक्स जाने वाले हैं और दोनों ही रियल ब्रदर्स हैं तो दोनों के बीच में ब्रदर वर्सेस ब्रदर का एक बढ़िया सा प्रोमो हो सकता है और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली पेंटा ही मैच को जीतने के बाद रोमन रेंज से कम्पीट करने वाले हैं। पेंटा को अगर यहाँ पुश मिलता है तो वो वर्ल्ड टाइटल की रेस में भी यहाँ से लग जाएंगे और मैक्सिको में टिकट्स भी सेल हो जाएंगी। लेकिन रोमन का जीतना अभी तो इस मैच में 100% फिक्स है, मगर क्या कुछ WWE यहाँ पे शॉकिंग कर सकती है, सोलो को ले आए या कुछ कर दे, लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होना चाहिए। इतना ज्यादा फिक्स नहीं होना चाहिए कि भाई रोमन आए जीते और निकल लें। आपका क्या ओपिनियन है, किसके साथ रोमन का मैच होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों ये थी कुछ अपडेट्स इस वीक की। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।